सभी जानते हैं कि बकरीद आने वाली है। बकरीद के कुछ ही दिन रह गए हैं, पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, देखिए ईद आने से पहले हम सब रोज़े रखते हैं, उसी तरह बकरीद आने से पहले भी 9 नफिले रोज़े रखने का बहुत बड़ा सवाब है। देखिए बकरीद से पहले हमें जो काम करने चाहिए उनका हमें बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। और हमें जिस ईद आने वाली होती है हम उससे पहले रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करते हैं। उस वक्त शैतान को बंद कर दिया जाता है, पर बकरीद से पहले शैतान होता है, पर हमें खुद के अंदर का शैतान को बंद करना है उसकी, और हमें अपने लिए आखिरत कमानी है। अपनी आखिरत को हमें आखिरत और दुनिया को दोनों कमानी है इंशाअल्लाह। तो हमें बकरीद से पहले क्या क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलिमा तैयब पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये कलिमा बहुत छोटा है, पर आप इसकी ताकत नहीं जानती ये कितनी बड़ी इसकी ताकत है। मैं आपको इस कलिमे का एक बयान सुनाती हूँ। एक मर्तबा एक बुज़ुर्ग प्यारे नबी जनाब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए, और दूसरे शख्स ने हमारे प्यारे नबी जनाब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहा, या नबी, इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में इतने गुनाह कमाए हैं कि तमाम ज़मीन में रहने वाली मखलूक़ों को अगर इसके गुनाह तकसीम किए जा सके तब भी इसके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। तो प्यारे नबी जनाब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम कलिमा पढ़ो, और फिर कहा, जाओ तुम्हारी ज़मीन से लेके आसमान तक सभी गुनाह माफ़ हो गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस बुज़ुर्ग ने कहा, क्या वाकई मेरे गुनाह माफ़ हो गए? नबी करीम ने कहा, जाओ तुम्हारे सभी गुनाह बख्श दिए गए। तो इस छोटे से कलीमे में इतनी बड़ी ताकत और फजीलत है जिसको आपको और हमें शायद नहीं पता, लेकिन इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कलीमा पढ़ें। जो सेकंड चीज़ है, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से सच्ची पक्की माफ़ी मांगे। देखिए बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों को माफ़ करने वाला है। तो हमें इस महीने इन 10 दिनों में अल्लाह से ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ये छोटी सी सूरत पढ़ती रहनी चाहिए। अगर आप ये भी नहीं पढ़ सकते, अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़िए, ठीक है ना। जो थर्ड चीज़ है वो हमें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। और हमें अपनी नमाज़ को मुकम्मल, तहज्जुद की नमाज़ भी ज़रूर पढ़नी चाहिए, और 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़े। अगर आप तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, कम से कम 5 वक्त की नमाज़ तो ज़रूर पढ़िए। देखिए हम दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, ये भीड़, ये आंधी तूफ़ान, ये काम, ये मेहनत, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? ये इतनी मुशक्क़त हम अपनी ज़िंदगी में किस लिए कर रहे हैं? कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी आखिरत कमाने के लिए आए हैं हम दुनिया में, पर हम दुनिया की गफलत में ये सब भूल ही जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से देखिए हज महंगा होता है, सब जानते हैं हज। इस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे इसी ख्वाहिश में चले जाते हैं और वो हज नहीं कर पाते। मगर अगर आप हज नहीं कर सकते तो 5 वक्त की नमाज़ तो ज़रूर पढ़ सकते हैं, उसमें तो कोई पैसे नहीं लगते। अल्लाह ताला इंसान का दिल देखता है, वरना बेशक अल्लाह को सजदों की कमी नहीं है। तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़िए, कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा सा हो सके। और अगर किसी शख्स ने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हुआ है तो वो कलीमा तैयब पढ़िए। मैंने आपको अभी पहले भी बताया, उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी फजीलत है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए। तो ये छोटे छोटे से रमज़ान से, बकरीद से पहले काम हैं जो हमें करने चाहिए। और मैं आपको रोज़े के बारे में बताती हूँ। अगर कोई 9 रोज़े नहीं रख सकता तो वो चांद रात वाले दिन का रोज़ा ज़रूर रखे। बकरीद से एक दिन पहले चांद रात होती है ना, उस दिन का रोज़ा ज़रूर रखे। उस दिन के रोज़े रखने की बहुत 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 बड़ी फजीलत है, बहुत ज़्यादा बड़ी फजीलत है। और इंशाअल्लाह देखिए अल्लाह तो हर वक्त सुनते हैं, हर वक्त। बेशक आप अल्लाह से सच्चे दिल से मांगे, बेशक अल्लाह ताला सुनते हैं। मगर उस दिन की दुआ बिल्कुल भी रद्द नहीं होती, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उस दिन भी ज़रूर दुआ कबूल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तो हमेशा दुआ कबूल करते हैं, पर उस दिन दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होती है। तो आप उस दिन चांद रात वाले दिन का रोज़ा रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम।